अध्याय 8 मन चाहे परिणाम कैसे पाएं। सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने साथ साथ अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें। तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने की बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का यह कारण भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हों जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूं। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं न ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगहें बता दें। वह बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुंचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है। बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिल जाता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या
बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा, तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे के आपसे सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हुए हैं। सही है, मैकेनिक बोला, बाकी $198 तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा। लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह से होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोचकर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लें कि अंतिम परिणाम क्या होगा। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। यह कभी न भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन करने का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए। भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह दरअसल इसी समय हो रही हो। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति का जरा सा भी प्रयोग न करें। इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। आपकी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है? अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है। पहला, समस्या को स्वीकार करें या मानें। दूसरा, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। और तीसरा, गहन विश्वास की शांति अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद से यह न कहें, काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ
आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लें आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे, लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट की ऊंची दीवारों के बीच में रखा हुआ है, तो आप क्या उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। पटिये को पार करने की आपकी इच्छा कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिये पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है कि पटिये पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय प्राप्त करने या इसे दबाने की कोशिश करेंगे और गिरने का विचार उतना ही मजबूत होता जाएगा। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देता है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटामस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटामस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद यह आप सोच रहे हो कि मैं सेहत चाहता हूं, मुझे यह क्यों नहीं मिलती है? मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा, या मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश न करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश न करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? मान लें आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता है। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति करते हैं, लेकिन का आवाहन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं ना कहीं विरोध है। बहरहाल, विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है।
अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से 2 लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगें, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 पैरा 19। ये 2 कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो 2 लोग सहमत हैं, वे हो सकता है कि आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उनींदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उनींदी अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है। आपके अवचेतन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा देते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह होगा और अवश्य होगा। शारा जी नामक एक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी, जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थीं और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियेपन और गरीबी से भरी थी। परिणाम वैसा ही मिला जैसी कुएं ने भविष्यवाणी की थी। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा टलता रहा। मेरे सुझाव पर शारा हर रात सोने से पहले खुद को उनींदी निष्क्रिय अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना करने लगती थी। वह इसकी भरसक कोशिश करती थी। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अंततः उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही थी और उससे स्पष्टीकरण सुन रही थी। उसने सुना कि वकील उससे बार बार कह रहा था, मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है, यह बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते थे, तो शारा वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा की से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और मुकदमे में समझौता सच मान्य हो गया और वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यही भजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था, मेरे शब्द यानी आपके विचार और मानसिक छवियां और मेरे हृदय का मनन यानी आपकी भावना, प्रकृति, भाव आप स्वीकार करें हे ईश्वर, अर्थात आपके अवचेतन मन का नियम, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता जो बीमारी, बंधन तथा दुख से आपका उद्धार कर सकती है। भजन 19:14। याद रखने लायक विचार। पहला, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है।
ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं, आराम से काम अच्छी तरह होता है। दूसरा, जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने। 3, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। 4, अपने दिलों की धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित न हों। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और यह बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। 5, सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? 6, कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। 7, उन्नीदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें।